तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सिंपल सा टॉपिक है जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। इसमें दो टॉपिक है, सेक्शन एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। तो उस चीज़ों को हम बेसिक डिटेल से समझेंगे और उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप पूछेंगे कि सेक्शन फार्मूला का यूज कहाँ होता है। सपोज मान लीजिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सेक्शन फार्मूला का यूज किधर होता है। मान लीजिए कि ये लाइन है, अगर इसको बोल दिया जाए ये पॉइंट ए है, ये x1 है, ये y1 है, ये b है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है, y2 है, कुछ रहा होगा। इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड हो रहा है। m/n रेशियो, ये इक्वल नहीं है, ये समथिंग, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। मान लीजिए कि इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट, इसका पॉइंट क्या होगा, वही आपको निकालना है। क्या करना है, मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट AB है, कोई लाइन AB है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ रहा होगा, कुछ होगा, और इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड करने पर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसको आपको फाइंड आउट करना है। अब तो ये बात होगा कि सेक्शन फार्मूला कितने टाइप का होता है। सेक्शन फार्मूला दो तरह का होता है, एक इंटरनली डिवीजन, एक एक्सटर्नली। क्या बोलते हैं, एक इंटरनल डिवीजन, एक दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। तो आपको बताइए, ये लाइन ए बी है, क्या है, ये लाइन ए और ये बी है, तो इसको डिवाइड इंटरनली किया जा रहा है। अगर एक्सटर्नल का बात करें तो एक्सटर्नल का केस में क्या हो जाएगा कि सपोज ये लाइन ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b समझ लीजिए, तो इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि इस पॉइंट का मींस ये लाइन सेगमेंट आपका यहाँ से यहाँ तक सेगमेंट लाइन AB है, इसको एक्सटर्नली डिवाइड किया जा रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन कर दिया जा रहा है। मींस इसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट का नाम देते हैं PXY। मींस अब इस केस में आपको फाइंड आउट करना है m/n। आपको क्या करना है, ये वाला क्या होता है, ये वाला n होता है, ये वाला m होता है। अब कहिएगा कैसे, ये वाला n है और यहां से यहां तक क्या है, m है। m/n रेशियो में डिवाइड करेगा एक्सटर्नल, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, और क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनल डिवीजन हो रहा होगा तो उसके लिए x और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होगा। तो यहां पे देखिएगा सेगमेंट लाइन A और B है, लाइन AB है, उसको m/n रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है और कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, किसका, P कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, एक्स वाई, इसका वैल्यू। तो सबसे सिंपल फार्मूला है, याद रखिएगा। उसके लिए ये PXY है ना, PXY का कोऑर्डिनेट आप अगर आपको चाहिए तो सिंपल फार्मूला है mx2। क्या करना है, m, ये वाला m, ये x2 मल्टीप्लाई करना है, mx2 प्लस, अब ये इंटरनली कर रहे हैं तो प्लस mx2 प्लस nx1 प्लस nx1, देखिएगा nx1 डिवाइडेड बाई कितना, m प्लस n, राइट। ये देखिए ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया, ये x का हो गया, ये x का हो गया। अब y का कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे कि देखिए x का कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप mx2 प्लस nx1, तिरछा तिरछी, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, वही है ना। अब y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे कि my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाई कितना, m प्लस n। देखिएगा जरा यहाँ पे ख्याल कीजिएगा, my2 प्लस m नहीं, यहाँ पे n रहेगा, ny1, क्लियर है चीजें। अब तो हो गया ये इंटरनल डिवीजन के लिए। अब एक्सटर्नल के लिए क्या होगा, सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पे जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर देना है। एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, इंटरनल का याद रखिए, जहां जहां प्लस है वहां माइनस लगा दीजिए। एक्सटर्नल के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या हमने बोला कि इंटरनल डिवीजन के लिए एक फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n।
एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ये क्या है, इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है। अब आपसे पूछा जाए कि हमको एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, तो सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ आपको यहां प्लस की जगह पे माइनस कर देना है। क्या करना है, प्लस की जगह पे माइनस कर देना है। चलिए हम उसको इधर लिखते हैं, तो सिंपल है। आप इसका आप देखिए, यहां पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बी है। अब ये लाइन ए बी है, लाइन सेगमेंट ए बी है, तो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये कौन, पी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, आपको इसको कोऑर्डिनेट चाहिए, तो पी एक्स वाई इक्वल टू आप कहेंगे कि एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, राइट, डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, सेम वैसा ही एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। देखिए क्या हुआ, इस फॉर्मूला में क्या चेंजेस है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहां प्लस के जगह पे हमने माइनस पुट किया। प्लस के जगह पे क्या करना है, माइनस पुट करना है, ज्यादा खचर फचर नहीं करना है, सेम है। अब चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला ओके है, क्वेश्चन करेंगे कुछ, ठीक है। इसको ठीक है, हम मिटा देते हैं इसको थोड़ा। चलिए हम इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हम यहां पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच divides the line segment joining the points कितना 8 - 3 8, -3 एंड बी कितना है, बी कितना है 16, 5 इन द इंटरनल रेशियो ऑफ 3:1, इन द इंटरनल रेशियो ऑफ 3:1। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, यहां पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन जरा पढ़िएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी इन इंटरनल रेशियो ऑफ 3:1। देखिए डायग्रामेटिकल के देखिए, यहां पे क्या बोला गया है कि यहां पे ये क्या दिया हुआ है, पॉइंट से भी कितना दिया हुआ है, यहां पे आपको 8, 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 8 - 3, यहाँ पे 8 - 3 है। b कितना दिया हुआ है, यानी x2 y2 कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे कि 16 और 5 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये 3:1 रेशियो, 3:1 बोले तो m = 3 और n = कितना, n = कितना 1, 3:1 का रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है इंटरनली हो रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है ये वाला वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ये वाला कोऑर्डिनेट पी एक्स वाई को ज्ञात करना है। सिंपल है, ये फार्मूला, इसी फार्मूला पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा m का जगह पे कितना है 3x2, x2 बोले तो ये x2 है ना जी, x2 ये y2, ये क्या है x1, ये क्या है y1। तो mx2 मीन्स 16 प्लस nx1, n का वैल्यू कितना है 1, x1 का वैल्यू कितना है 8 डिवाइडेड बाई m प्लस n बोले तो 3 + 1, m + 1, 3 + 1। अब ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 3 + 1 नीचे होगा। अब देखिएगा जरा my2, m कितना है 3 है, y2 कितना है, आप कहेंगे कि 5 है, प्लस n कितना है 1 है, y1 कितना है -3 है, यहाँ पे -3 है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 16 48 प्लस 8 डिवाइडेड बाई कितना 4। यहाँ पे देखिएगा 3 × 5 = 15 प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा, 1 × 3 -3 डिवाइडेड बाई कितना 4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 48 8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 48 8 कितना 56 डिवाइडेड बाई 4, और ये 15 में से 3 चले जाएगा 12/4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12।
देखिए आपका आंसर कितना हो गया, पी एक्स वाई इजकल टू कितना 14, यहां पे देखिएगा जरा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, ओके 14,3 आपका आंसर आ गया। मींस ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, आप कहेंगे कि इसका वैल्यू है। मींस आप इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या निकाल दिए, 14,3, आपका यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि इस चीज को समझे होंगे। सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है, अगर इंटरनल डिवीजन हो रहा है तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, अगर एक्सटर्नल हो रहा है तो आपको प्लस के जगह पे माइनस लगा देना है, यानी mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं यहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड जॉइंट इतना इतना इंटरनली। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, थोड़ा सा बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2-3। क्या है यहाँ पे, क्या है देखिएगा जरा, 2-3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 2-3 एंड -4 6। यहां पे क्या बोला जा रहा है, -4 6 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:2। यहां पे क्या है, अब देखिए इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:2। वही सेम क्वेश्चन है, डेटा चेंज है। क्या है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:2। सिर्फ डेटा चेंज है, सिर्फ इसी फॉर्मूला पे बैठा देना है। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं। आपको क्या करना है, डेटा चेंज है, मींस आपको यहां पे क्या है, यहां पे बोलिएगा कि आपको यहां पे -4 है और 6 है। यहां पे क्या है आपका डेटा, यहां पे आपका डेटा क्या है, 2-3 है। ये वाला पॉइंट आपको निकालना है, सेम यही वाला पॉइंट निकालना है। क्लियर है चीजें। अब आप कहेंगे कि फॉर्मूला तो सेम है, pxy इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, pxy इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, y के लिए my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस कितना n। ठीक है, बैठा देंगे, वहां से देख के चाहे यहां से देख के, ये देखिए m का जगह पे कितना है, अब m का जगह पे चेंज हो गया है ना, 1:2 है, 1:2 हो गया, ये वाला भी चेंज हुआ है। ठीक है, क्लियर है। सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा जरा, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे बैठा देना है आपको। m इक्वल टू कितना है, 1 है, mx2 बोले तो कितना, -4 प्लस nx1, n कितना है 2, x1 का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे कि 2 डिवाइडेड बाई कितना, आप कहेंगे कि m प्लस n, 1 प्लस 2, मैंने m प्लस n बोले तो 1 प्लस 2। y के लिए my2 प्लस ny1, m किधर है, m 1 है, y2 कितना है, y2 बोले तो 6 है, प्लस ny1, n कितना है 2 है, y1 बोले तो -3 है, y1 बोले तो -3 है। अब इसको आपको सॉल्व करने ला है, आंसर आ जाएगा -4 प्लस 4। देखिएगा ये 0 आ गया ना, 0 आ गया। ठीक है, यहां पे देखिएगा जरा, 6 माइनस कितना 6, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 0 आ गया। देखिएगा जरा, मींस आपका आंसर कितना आ गया, pxy इक्वल टू आपको 0 0 आंसर आ गया। ठीक है, और ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर है चीजें। अब देखिएगा, अगर आपको चाहिए कि मिड पॉइंट, सपोज मान लीजिए कि ये लाइन है, इसका मिड पॉइंट चाहिए, ये लाइन ए बी है, यहाँ x1 यहाँ y1 यहाँ x2 यहाँ y2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये भी है, इसका मिड पॉइंट चाहिए, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे आप, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट कहने का मतलब 1:1 रेशियो। क्या है, 1:1 रेशियो, इक्वल पार्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आप कहेंगे कि pxy निकालना हो तो आप कहेंगे कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई कितना 2, ये x का कोऑर्डिनेट हो गया। y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई कितना 2। क्लियर है चीजें, मतलब आप समझ चुके हैं अच्छा तरीका से एक्सटर्नल, इंटरनल और मिड पॉइंट, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है चीजें। ये एक्सटर्नल वाला है। देखिए बोला जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P which divides the line segment joining the points कितना A माइनस का 3। यहाँ पे देखिएगा जरा माइनस का 3 और क्या बोला जा रहा है माइनस का 3 माइनस का 1 एंड B माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 और 0 है। यहाँ पे क्या है 0 है। इन द रेशियो ऑफ 2:3 इन द इंटरनल रेशियो ऑफ, इंटरनल नहीं है यहाँ पे एक्सटर्नल हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्सटर्नल रेशियो ऑफ 2:3 बोला जा रहा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 2:3 बोला जा रहा है। ठीक है देखिएगा क्वेश्चन जरा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P which divides the line segment joining the points A -3, -1 and B -1, 0 in external ratio of 2:3। अब देखिए यहाँ एक्सटर्नल के बारे में चर्चा किया गया है, यहाँ एक्सटर्नल पूछा जा रहा है। मीन्स आपको क्या करना है, ठीक है हम इसको मिटाते हैं, एक बार हम अच्छा से डायग्राम से समझेंगे कि क्या दिया गया है, क्या हमको पूछा जा रहा है। ठीक है आपको क्या क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जरा देखिएगा। ये कोऑर्डिनेट कितना है A है, इसका पॉइंट कितना दिया हुआ है -3, -1 राइट। यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -1 और 0, -1 और 0। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है। क्या करना है इसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है। एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन कितना के रेशियो में है। आप कहेंगे कि ये वाला 3 है मीन्स n=3 है, ये m= कितना है 2 है। ये वाला पार्ट देखिएगा जरा, समझिएगा जरा, क्लियर है। m:n का रेशियो में बांटा जा रहा है। आपको ये पॉइंट लाइन सेगमेंट है, इसको एक्सटर्नली डिवाइड किया जा रहा है इस पॉइंट के द्वारा, इस कोऑर्डिनेट के द्वारा, तो आपको उसके लिए निकालना है। अब देखिएगा जरा सिंपल फार्मूला है pxy निकालने के लिए। हम कहे थे कि इंटरनल वाले में प्लस कर देंगे आ जाएगा। इसके लिए फार्मूला क्या है mx2 - nx1 डिवाइडेड बाई कितना m - n। y के लिए क्या हो गया, आप कहेंगे कि my2 - ny1 डिवाइडेड बाई कितना है m-1। ठीक है क्लियर है ये चीजें। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये वाला डाटा उठा के रख देना है, आंसर आ जाएगा pxy। देखिए m का जगह पे कितना है 2 है, x2 का जगह पे कितना है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है हम इस चीज का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। x2 = कितना है -1 है, प्लस नहीं माइनस n कितना है 3 है, x1 कितना है -3 है। क्लियर है चीज़ है। अब m-1 मीन्स 2 - 3, ये तो x का कोऑर्डिनेट हो गया। अब y के लिए देखिएगा जरा 2 - 3 नीचे, my2 m कितना है 2 है, y2 का वैल्यू कितना है 0 है, ये तो 0 हो गया, ny1 n का वैल्यू कितना है 3 है, y1 का वैल्यू कितना है -1 है। क्लियर है -1 है, दिखाई तो दे रहा है ना। यहाँ पे देखिएगा -2 माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये 9 आ जाएगा, नीचे में कितना -1। अब देखिएगा जरा ये तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा आपका, नीचे में -1 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 9 में से 2 चले जाएगा, कितना होगा 7, नीचे में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब इसके लिए कितना आ जाएगा -3। देखिए और ये इसका क्या है आंसर है। मीन्स यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ गया -7 -3 और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर है चीजें, क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर है राइट। अब चलिए देखिए एक दूसरा और क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पॉइंट, इसको लिखना पड़ेगा हमको, इस क्वेश्चन नंबर 4 को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पॉइंट A23, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पॉइंट A23 एंड पॉइंट B कितना है XY एंड पॉइंट C कितना दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 3 4 डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ
divides AB in the ratio of 1:5 internally. Find xy internally. Find xy. देखिएगा जरा यहां पे क्या बोला जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चकराने के लिए दिया गया है, कुछ भी नहीं है। इसको एकदम इजी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन में बोल देते हैं। ठीक है, यहां पे देखिएगा जरा क्या बोला जा रहा है। यहां पे बोला जा रहा है आपको कि पॉइंट ए दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इसको लिख लेना होगा। क्या लिख लेना होगा? पॉइंट ए दिया हुआ है। ठीक है, कितना कोऑर्डिनेट है? 2 3 है। ठीक है, बोला जा रहा है कि पॉइंट इतना और पॉइंट बी इतना। पॉइंट बी इधर ही कहीं है, इंटरनल हो रहा है ना जी, इंटरनल हो रहा है ना, इंटरनल हो रहा है। तो पॉइंट बी यहाँ पे है, एक्स वाई है। यहाँ पे सी कोऑर्डिनेट इसको डिवाइड कर रहा है। सी, ये ए बी लाइन है ना, ये ए बी लाइन को सी कहीं मिडिल में है, इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको पी बोल दिया ना, पी यहाँ पे है भैया 3 4। अब बोला जा रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट आप निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? अब ये रेशियो कितना है? 1:5 का रेशियो में, मीन्स m = 1, n = कितना? 5 दिया हुआ है। यही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन का लैंग्वेज यही है। तो आप क्या करेंगे? सिंपल है ना, सिंपल क्वेश्चन है। ये x है, आप x2 मानिए, इसको क्या है? y2 मानिए, काम खत्म, आंसर आ गया है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। कैसे निकालेंगे आप? कैसे निकालेंगे? फार्मूला से, इंटरनल फार्मूला के लिए। आप कहें कि सिंपल फार्मूला है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप टाइम ऐसा ज़्यादा लगाएंगे भी नहीं। देखिएगा ज़रा, x के लिए क्या है? आप कहेंगे कि x इक्वल टू आप mx2 प्लस nx1, वही सिंपल फार्मूला आपको, m प्लस n। ठीक है, y के लिए क्या है? y के लिए क्या है? आप कहेंगे कि my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई कितना? m प्लस 1। अब जो वैल्यू है इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आप pxy इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप लोग अभी कर सकते हैं। उस देखिएगा जरा, आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? pxy चाहिए। ठीक है, देखिए x का कोऑर्डिनेट कितना बोला जा रहा है कि mx2 कितना? 3 = ये x का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 3 है। mx2, m का वैल्यू कितना है? 1, x2 का वैल्यू कितना है? x, ये फाइंड आउट करना है, प्लस n कितना है? 5 है। x1 कितना है? 2 है, डिवाइडेड बाई कितना? m प्लस n, बोले तो 1 + 5, 1 प्लस कितना? 5। इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 × x हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10, ये कितना? 5 1 6। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो x + 10 = कितना आ जाएगा? 6 3 18। यहाँ से x निकल के आपका कितना? 18 में से 10 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। देखिए x कोऑर्डिनेट हमको एक मिल गया, कितना मिल गया? 8 मिल गया। अब हमको y चाहिए, तो y = क्या होता है? my2 प्लस ny1। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो 4 = my2, m का वैल्यू कितना है? 1 है। y2 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, प्लस n कितना है? 5, y1 का वैल्यू कितना है? 3 है। देखिए यही वाला चीज x1, ये वाला y1, ये वाला कितना? ठीक है, राइट। अब देखिएगा जरा, अब इसको 1 + 5 इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 = कितना हो जाएगा? y प्लस कितना? 15 डिवाइडेड बाई कितना? 6। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y + 15 = कितना आ जाएगा? 6 चौका कितना? 24। यहाँ y = निकल के आपका 24 में से 15 9 आ जाएगा। मीन्स आप क्या यहाँ कोऑर्डिनेट निकाल दिए? 8 9, और ये इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, किसका निकालना था हमको? 8 और 9। यहाँ पे देखिएगा जरा, क्लियर है चीजें। तो हमने आज का सेशन में क्या क्या सीखा कि अगर सेक्शन फार्मूला से आपको इंटरनली डिवाइड हो रहा है तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1, m प्लस n।
my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये किस चीज के लिए है? इंटरनल डिवीजन के लिए। इंटरनल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आप क्या करेंगे? प्लस का जगह माइनस कर देंगे, आपको क्या हो जाएगा? आपको एक्सटर्नल के लिए आ जाएगा। अगर किसी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई कितना? m प्लस 1। सिंपल है, क्लियर है चीजें? तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। ठीक है, बाय।